देश में संविधान है और संविधान का शासन है और देश का धर्म ही संविधान है। भाजपा ने जो बात करी ना कि भाजपा का तो विजन ही टेलीविजन है। अभी गौरव भाई कह रहे थे हमसे, कह रहे थे साहब वहां शिवलिंग मिला, हनुमान जी की मूर्ति ली, कि हमसे बड़े उपासक थोड़ी हो। गौरव भाई, सच बात यह है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में मंदिर होते हैं वहां पर जो पूजा होती है वो उसका परिवार पूजा करता है। रस्तोगी परिवार जब आता है पूजा करता है। कोई मूर्ति खंडित हुई हो, किसी ने उस पर कब्जा किया हो, किसी ने कुछ किया हो, वो एक रस्तोगी परिवार की, जिस परिवार की वो मिल्कियत है वो मंदिर, उसको कोई नहीं चर्चा कर रहा। अंजना जी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं चर्चा कर रही हैं। मेरी शिकायत है अंजना जी से भी कि वो भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस सच को, जो पूरा सच है, जो गौरव क्या नाम रस्तोगी परिवार का सच है, जिसका वो मंदिर है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हां, कुएं की चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं 22 कुएं ही क्यों, 1 लाख कुओं की बात कीजिए। जो लाखों कुएं और लाखों तालाब जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा करके वहां मकान बना लिए हैं, उनकी बात, सबकी बात करिए ना। लेकिन मंदिर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अचानक कोई मंदिर वहां पर आ गया और कोई चमत्कार हुआ या किसी ने कब्जा किया था। ये बात न कही गई है रिपोर्ट में, न बताई गई है, इसलिए अफवाह न फैलाएं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये पूरे देश में जो दंगे कौन कराता है, तो एकदम से आपको समझना है तो अभी संभल में चले जाइए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि दंगे कौन कराते हैं। अब देखिए, संभल में पहले ही जामा मस्जिद को लेके बवाल काट दिया आरएसएस ने, बीजेपी ने, और वहां पे 6 लोगों की मौत भी हो गई और कितना जान माल का नुकसान हुआ, और ये सब मुसलमान ही को ही झेलना पड़ा। तो दंगे का तो आपको पता ही है कि मुसलमान को झेलना पड़ता है और हिंदू पक्ष भी होता है। लेकिन जो चिंगारी जो भड़काते हैं, तो कौन भड़काता है? कोई हिंदू नहीं भड़काता है, ये भड़काते हैं आरएसएस बीजेपी वाले। तो ये जितने भी मंदिर के नाम पर और पूरे देश में खुदाई चल रही है, ये काहे के लिए चल रही है कि दंगे भड़काओ। दंगे भड़काने से क्या होता है? बीजेपी को फायदा होता है, ध्रुवीकरण होता है, तो चुनाव जीतने में आसानी हो जाती है। और इसीलिए ये सबसे सस्ता उपाय इनके लिए लगता है कि चुनाव जीतना है तो कहाँ मतलब कि मेहनत करो कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के लिए कौन मेहनत करेगा? सीधे सीधे दंगे कराओ और चुनाव जीतो। तो यही मकसद रहता है और इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि दंगे कौन करवाते हैं। तो संभल में तो आपने देख लिया, इतना कुछ हुआ जामा मस्जिद को लेके, और उसके बाद में अब क्या हुआ है, तो एक मंदिर निकला, एकदम हल्ला गुल्ला मच गया पूरा। मुख्यमंत्री जी को भी आके बोलना पड़ गया कि हिंदुओं पर देखो कितना अत्याचार हो रहा है, हिंदू खतरे में आ गए हैं। और मामला क्या है? तो मामला यह है कि एक घर है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें एक हिंदू उन्होंने मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बना कर रखा, और वहां पर वो बिजली बिल नहीं भर रहे थे, तो वो छानबीन में मालूम चला कि घर में एक मूर्ति मिली है। बस ये बवाल कट गया है पूरा। तो हकीकत क्या है कि वो किसी आदमी का घर है, तो वो परिवार जो है, अब क्या होता है, परिवार में लोग एक जगह दूसरे जगह जाते हैं। एक पीढ़ी जो है उसका दूसरी पीढ़ी है, उसको कहीं और नौकरी लग गई, वो कहीं और सेटल हो गया, तो ऐसे लोग मूव कर जाते हैं। तो ये जो परिवार है, तो उसका भी वैसे ही है कि वो कहीं और जाके सेटल हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी बेची नहीं है, और वो आते हैं और वो घर की चाबी जो है, उनके पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार है, उसको दे के रखे हुए हैं। तो अपना जब भी आते हैं अपना चाबी लेते हैं और घर में जो भी कुछ काम करना है, पूजा करना है, वो करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ कुछ मामला ही नहीं था। अब ये इसको बस ऐसा बना दिया कि प्राचीन मूर्ति मिली है, खंडित कर दिया गया है, तो मतलब मुसलमानों ने ही ये सब काम किया होगा, कुएं में सब डाल दिया तोड़ तोड़ के मूर्तियां, पता नहीं क्या क्या सब बवाल। और इसमें देखिए जो गोदी मीडिया है, अब जैसे मीडिया का ये होता है कि मीडिया जाके पता करे सच्चाई क्या है ना, तो ये गोदी मीडिया भी उस साथ में कूद गई है। ये नहीं बता रही है कि भाई वो तो प्राइवेट घर है, प्राइवेट जमीन है, उसके उनकी पर्सनल मंदिर है और उसमें उनका ही हक है, वो जैसा भी करे। तो बता रही है कि भाई वो ऐसा मूर्ति मिल गया है प्राचीन और ये हो गया है,
तो गोदी मीडिया जो है ये खुद जिम्मेदार है। जितना भी मीडिया जो है ये गलत खबर छाप के और जो इस तरह का दंगा कराना चाहते हैं तो वो ज्यादा जिम्मेदार है, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो अभी जैसे कि अंजना ओम कश्यप ने भी इस बारे में खुलासा नहीं किया, वो तो मतलब कि जब उनको पकड़ा गया तब जाके भी वो खुलासा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि देश में दंगे कौन कराता है, और पहले जितने भी दंगे हुए हैं वो सब कौन करवाया हुआ है। अब संभल में जो हुआ पहले भी मतलब कि जामा मस्जिद को लेके कैसे हुआ था, ये सर्वे के नाम पे मस्जिद खोद देंगे, मस्जिद में जाके चले जा रहे जानबूझ के मतलब करवा रहे हैं, ये दंगे भड़के। पूरे देश में यही माहौल चल रहा है कि मस्जिद खुदवाओ, यही सब चल रहा है ना। तो वहां पे सर्वे करने जा रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं। अब कोई ना कोई बहाना लेके, सबसे अच्छा बहाना यही होता है, इनके हाथ में लग गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है कि और जो सर्वे जितने भी सर्वे हो रहे हैं सब बंद कर दिए जाए। अभी वहां पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समीक्षा चल रहा है कि वो जो कानून है तो उसमें ये जो लूप होल बना हुआ है कि भाई जो ASI के द्वारा जो कोई भी पुराना जो जगह है, पुराने कुछ भवन है, तो वो उनके अंडर में आता है, तो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता है। ये कैसे कैसे पॉसिबल है। अब ये सर्वे करवा सकते हैं आप, भले ही उसको कोई मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन सर्वे करा सकते हैं। ये क्या तुक हुआ भाई, सर्वे किस लिए कराओगे कि भाई वो प्रूफ करोगे कि भाई वो मंदिर है। अब वो जब मालूम करेगा कि मंदिर है, प्रूफ कर दिया, तो बवाल तो कटना ही है, बोले कि मस्जिद कैसे बना हुआ है ना। तो दंगे मतलब कि होना ही होना। तो ये पूरे देश में माहौल बीजेपी खड़ा कर रही है, एक अच्छा उनको औजार मिला हुआ है दंगे कराने का। अब पूरे देश में ये खोदने का तैयारी चल रही है, इससे चुनाव जीतेंगे, लोगों की लाशों पर राजनीति करेंगे। अब ये सोचिए कि ये मंदिर के खेल रहे हैं, उनको यही जैसे कि आपको खुदवाना है तो कुआं खुदवाओ, किसी का भला हो जाएगा लोगों का। अब ये जैसे बोल रहे हैं कि कुछ 22 कुएं की बात कर रहे हैं यूपी में, जहां पर ये सब मंदिर कुछ ये मंदिर का कुआं है, तो ये है वो है। अरे भैया, जो लाखों कुएं हैं जो या तो अतिक्रमण हो गया या सूख गया, वो सब की बात क्यों नहीं करते हैं? जनता की भलाई की बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ ये धर्म के नाम पर रोटियां सेकना, धर्म के नाम पे आग लगाना, फिर रोटियां सेकना, ये कैसे चलेगा भाई? ये तो बहुत ही गलत बात है, और इस पे बल्कि रोक लगाना चाहिए पूरी तरीके से। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसे आग लगा के और उसके बाद में राजनीति करना चाहती है, उस पर बैन लगे। राजनीति पर मतलब धर्म के नाम पर राजनीति पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। और अगर आपको मतलब राजनीति करना है तो सिर्फ विकास की बात करो, कैसे विकास होगा, लोगों का कैसे भला होगा, कैसे लोग तरक्की कर पाएंगे, देश तरक्की कर पाएगा, इस पे तो कोई बात ही नहीं है। अभी बीजेपी जिस तरीके से राज कर रही है यूपी में या पूरे देश पर, तो क्या भला कर रही है भाई? मोदी जी कौन सा भला कर दिए? सब चीज तो डुबा दी है, देश पे कर्जा इतना लाद दिए है, और लोगों के जो गरीब है तो गरीब होता चला गया है, मध्यम वर्ग जो है वो वहां के लोग गरीब होके गरीब बन गए हैं, मध्यम वर्ग में नहीं बचे। सिर्फ फायदा हो रहा है 3% लोगों का, जो सबसे अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और बाकी पूरी जनता गरीब होती है। हकीकत यही है ना। और उसके बाद में बाकी भी चीज देख लीजिए कि जैसे पत्रकारिता है तो वो उसके कड़ा पहरेदारी लगा हुआ है कि कोई सच्ची खबर नहीं दिखा सकता है, सच्ची खबर दिखाना मना हो गया है। उसके बाद में हंगरी इंडेक्स में जो देश है वो पिछड़ते चले जा रहे हैं, भूखे पेट सोने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद में जो और भी सूचकांक है, जैसे कि बच्चों का,
तो बच्चे जो है स्टंटेड पैदा, मतलब वो बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है, तो उनकी हाइट कम हो जाती है। स्कूल भी देखिए, शिक्षा का लेवल है खत्म होते जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन बजट है मोदी जी कम करते जा रहे हैं। स्वास्थ्य का भी वही हाल है कि स्वास्थ्य का बजट कम करते जा रहे हैं, अस्पतालों की हालत खराब होती जा रही है। और उसके बाद में और भी जितने भी मानक हैं सब में देश नीचे चले जा रहा है, कहीं भी ऊपर नहीं आ रहा। सच्चाई यही है। और सिर्फ जो विकास दिखता है वो सिर्फ अमीरों के लिए दिखता है। तो वंदे भारत ट्रेन चलेगा, मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत, किसके लिए? अमीरों के लिए। एयरपोर्ट बना रहे हैं, किसके लिए? अमीरों के लिए। हाईवे बना रहे हैं, टोल वाले हाईवे, किसके लिए? अमीरों के लिए। गरीबों के लिए क्या दे रहे हैं मोदी जी? सिर्फ 5 किलो अनाज दे रहे हैं। उनके लिए रोजगार और नौकरियां वो कौन देगा? नौकरियां तो पूरी मोदी जी खाते जा रहे हैं, और महंगाई भी मोदी जी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स लाती है। मतलब टैक्स टेररिज्म जो बोलते हैं ना, तो गरीबों पर, जैसे अभी तक बात होती थी कि टैक्स टेररिज्म अमीरों के लिए, कि अमीरों पर इतना ज्यादा टैक्स कर दिया है कोई भी सरकार ने, अब उल्टा हो गया है। अब गरीब जो भुगतता है, जितना भी टैक्स आ रहा है गरीब दे रहे हैं। जीएसटी जो होता है तो वो कौन देता है? क्योंकि गरीबों की आबादी ज्यादा है, वही ज्यादा टैक्स दे रहे हैं ना। देश में सिर्फ 3% अमीर है, तो 3% अमीर लोग कितना खा लेंगे सामान, कितना सामान उपयोग कर लेंगे कि वो इतने ज्यादा टैक्स देने लगे? ऐसा तो है नहीं। 97% जनता जो गरीब है या मध्यम वर्ग में आती है, तो वही जीएसटी देती है ना। उसी का तो जीएसटी 97% जीएसटी गरीब, मतलब मध्यम वर्ग गरीब से ज्यादा है। तो मतलब मोदी जी जो है वो गरीबों पर टैक्स लाते रहे, और जबकि गरीबों को टैक्स नहीं देना पड़े, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? तो ये सब चीज करने के बजाय कि लोगों का भला हो, ये मंदिर मंदिर खेल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये बंद होना चाहिए।